हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो 26 दिसंबर का दोस्तों थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, उसका क्वेश्चन एकदम रियल क्वेश्चन मिल गए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भेजा है दोस्तों, लखनऊ सेंटर गया था। लखनऊ सेंटर गया था दोस्तों। एक स्टूडेंट का नाम है ज्ञान प्रकाश और एक स्टूडेंट का नाम है रंजीत कुमार, ठीक ना। तो इन दोनों ने दोस्तों भेजा है एकदम रियल क्वेश्चन। इनको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इतना क्वेश्चन सही समय पर भेजने के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखिए दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए दोस्तों आपको, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। वहाँ पर दोस्तों मैंने सभी PDF दे देता हूँ शाम को पूरे शिफ्ट का। वहाँ से आप डाउनलोड कर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 240 सीट दोस्तों, सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो 2024 चुनाव भी किसने जीता, तो बीजेपी की सरकार बनी है, जिसके प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। अगला दोस्तों देखिए, क्वेश्चन पूछा था कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। देखिए सो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर, जैसे कार्य करने W/T बराबर क्या होता है, P होता है। तो P बराबर W/T, तो कार्य हो गया W बटा T हो गया समय। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक ना। शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक ना। या जूल प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं। जूल प्रति सेकेंड भी क्या कह सकते हैं, शक्ति का मात्रक कह सकते हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा था। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सबसे पुरानी फिल्म कौन है। तो देखिए सो ऑप्शन तो नहीं मिल पाया, लेकिन सबसे पुरानी फिल्म की बात कर ले दोस्तों, तो राजा हरिश्चंद्र है, जो कि दोस्तों 1913 में उसको रिलीज हुई थी, ठीक है। तो सबसे पुरानी फिल्म राजा हरिश्चंद्र। अब राजा हरिश्चंद्र ऑप्शन में दिया था कि नहीं दोस्तों, ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन अगर सबसे पुरानी फिल्म की बात कर ली जाए तो राजा हरिश्चंद्र ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सो मैथ से क्वेश्चन था कि A की आय B की आय से 20% कम है, तो B की आय A की आय से कितना % अधिक है, ये पूछा था, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, आपको मालूम होगा, ये बना दीजिए A, ये बना दीजिए B। तो A की आय B की आय से 20% कम है, इसका मतलब कि अगर B 100 होगा तो A हो जाएगा दोस्तों 80, ठीक ना। तो कितना कम है यहाँ पर दोस्तों, तो कह रहा है कि B की आय A की आय से कितना % अधिक है। तो कितना अधिक है दोस्तों, तो ये 100 में से 80 घटा देंगे तो 20 अधिक है, बटा में अधिक, तो नीचे हो जाएगा दोस्तों 80 गुणे 100। अब अधिक पूछा था तो ये आंसर हो जाएगा 20 चौके 80, 4 से 100 में भाग दे देंगे तो 25% क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक हो जाएगा। अगर ये पूछा होगा दोस्तों कि A की आय B की आय से 20% अधिक है, तब आपका आंसर हो जाता दोस्तों 20/120 गुणे 100, ठीक है। अगर अधिक पूछा होगा तब यहाँ पर कि 20% अधिक है, तब आंसर हो जाता 20/120 गुणे 100। अब इसको कटा देंगे दोस्तों, तो 2 छके 12, 2 तिहाई 6 यानी 50, यानी 50 बटा दोस्तों 3% हो जाता है, ठीक है। तो अब ये ऐसा क्वेश्चन पूछा था, बस ये जानिए कि अधिक और कम वाला जो होता है परसेंटेज में, वो पूछा था, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा था, अगला क्वेश्चन पूछा था कि दोस्तों कि छोटी आंत का काम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, छोटी आंत का काम क्या होता है दोस्तों, भोजन का सबसे पहले अवशोषण दोस्तों छोटी आंत में ही होता है। ये भोजन को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है, ठीक ना। अगर ये पूछा होगा दोस्तों कि छोटी आंत में भोजन सबसे पहले कहाँ पचता है दोस्तों, तो ये सबसे पहले छोटी आंत में पचता है, ठीक ना। या इसका कार्य अगर पूछा है तो ये हो जाएगा कि भोजन का छोटे छोटे खंडों में तोड़ देना इसका कार्य होता है। अगला देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि एक कोशिकीय जीव कौन होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने वीडियो बनाया था, जो वीडियो देखा होगा दोस्तों उसका एकदम 1 नंबर पक्का हो गया होगा, ठीक ना। मैंने एकदम वीडियो में अच्छे से बता दिया था दोस्तों, एक कोशिकीय जीव, बहु कोशिकीय जीव सभी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक कोशिकीय जीव की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, ईस्ट, ये सभी दोस्तों एक कोशिकीय जीव है। और इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया था, ऑप्शन नहीं मिल पाया, लेकिन अगर एक कोशिकीय जीव पूछा है दोस्तों तो इसी में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुकोशिकीय जीव पूछा था कि अगला क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा कि बहुकोशिकीय जीव कौन होता है दोस्तों। तो बहुकोशिकीय जीव में आते हैं दोस्तों शैवाल, हम लोग बहुकोशिकीय में आते हैं, कवक भी आता है, पादप भी आता है, जंतु भी आता है, ठीक ना। एक अमीबा भी होता है दोस्तों, अमीबा के बारे में याद रखिएगा, अमीबा द्विविखंडन द्वारा प्रक्रिया करता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था
कि सीएनजी में कौन सी गैस पाई जाती है। देखिए दोस्तों आजकल सीएनजी वाली गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक ना। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। कंप्रेस नेचुरल गैस इसका फुल फार्म होता है। तो आने वाले शिफ्ट के लिए फुल फार्म भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो कंप्रेस नेचुरल गैस इसका फुल फार्म होता है। इसमें कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों, तो देखिए याद रखिएगा, मैप से याद कर लीजिएगा, मैप, ठीक ना। सीएनजी जो गाड़ियाँ होती है मैप के हिसाब से चलती है। तो मैप से एम से मीथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद मीथेन के बाद एथेन, उसके बाद प्रोपेन, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों मीथेन पाया जाता है। सीएनजी गाड़ियों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है सो मीथेन। लेकिन जो सिलेंडर होते हैं सो घरों में जो सिलेंडर होते हैं उसमें कौन सा गैस पाया जाता है सो, तो देखिए बीपी याद रखिएगा, बी से ब्यूटेन पाया जाता है सो, और प्रोपेन पाया जाता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्यूटेन होता है। तो ये भी याद रखिएगा सिलेंडर में कौन से गैस भरे जाते हैं, तो ब्यूटेन। बीपी याद रखिएगा, उसका ट्रिक होगा मैप, ठीक ना। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है सो हर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो इसमें भी पूछा था दोस्तों कि 144 संबंध एक्स, यहाँ पर गलती थोड़ा सा टाइप हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक बार और लिख दे रहा हूँ, 144 संबंध एक्स, ठीक ना, समानुपाते वाई समानुपाते 36, ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो अगर ये दिया होगा तो बिना ऑप्शन का तो हो नहीं पाएगा दोस्तों, बिना ऑप्शन का नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन और या तो इसका 12 और 6 हो सकता है, ये इसका वर्ग है, ये इसका वर्ग है, लेकिन उल्टा संबंध हो जाएगा। तो ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन देता है और हर शिफ्ट में इसमें का एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा था। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि राइबोसोम में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नहीं मिल पाया, लेकिन राइबोसोम के बारे में याद रखिएगा। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक ना। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं दोस्तों, तो राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और दोस्तों राइबोसोम दोस्तों प्रोटीन का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, राइबोसोम पूछा है, तो आने वाले शिफ्ट में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया पूछ सकता है, ठीक ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ऊर्जा गृह, या इसी को दोस्तों इंग्लिश में पावर हाउस, ठीक ना। पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों, इसके पास सबसे ज़्यादा पावर यानी शक्ति होती है, इसीलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। एक और याद रखिएगा दोस्तों, लाइसोसोम के बारे में याद रखिएगा, लाइसोसोम, ठीक ना। लाइसोसोम के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। तो आत्महत्या की थैली दोस्तों कहा जाता है, आत्महत्या की थैली दोस्तों कहा जाता है लाइसोसोम को, ठीक ना। एक और याद रख लीजिए दोस्तों, गोल्जी काय को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो गोल्जी काय को दोस्तों ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों तत्वों को आदान प्रदान करने में, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने में मदद करता है, ठीक ना। जैसे ट्रैफिक पुलिस दोस्तों गाड़ी को निकालने में मदद करता है, जाम हुई गाड़ियों को, उसी तरह ये भी कार्य करता है, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि अवतल दर्पण से क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों अवतल दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही सूत्र होता है। तो इसे तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि शायद 4 दिया था और 2 दिया था, ठीक है। तो 4 2 अगर दिया होगा दोस्तों तो फोकस दूरी निकाल सकते हैं आप, 4x × y बटा x प्लस वाई, यानी ये दोस्तों x × y, इसी तरह डायरेक्ट कर लीजिए कि x × y बटा में x प्लस वाई। तो 2 × 6 तो 4/3। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नहीं मिल पाया, अंक नहीं मिल पाया दोस्तों, लेकिन अवतल दर्पण से क्वेश्चन पूछा था। अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अवतल दर्पण देखिए दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है, ठीक ना, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, आभासी भी बनाता है, आभासी, ठीक ना, सीधा भी बनाता है दोस्तों, सीधा भी बनाता है, और उल्टा भी बनाता है, यानी ये सभी प्रकार के दोस्तों प्रतिबिंब बनाता है। तो इससे दोस्तों क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों ये आज के क्वेश्चन मिले हैं, और ज्ञान प्रकाश और रंजीत को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन बताने के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।